हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और भी अगर आपको टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और आज के इस टेस्ट में वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आज का। पूरा टेस्ट को जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई है, एक्चुअली कल इंपॉर्टेंट वर्क था, इसी वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गई है। ये देख सकते हैं, ये है क्रैश कोर्स हमारा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम बीएड पुलिस परीक्षा के लिए कहाँ से तैयारी करें, घर बैठे तैयारी करें, कम समय में तैयारी करें, कम पैसों में तैयारी करें, तो ये आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 490 पीडीएफ में जो है आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। ओके, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड पुलिस परीक्षा का पूरा मटेरियल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है जो कि स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करें। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सबसे पहले तो यहाँ पे उपन्यास जो आनंद मठ है ये किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। दो क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था सन्यासी विद्रोह को। किसको? सन्यासी विद्रोह को जो है प्रसिद्ध किए थे आनंद मठ में उल्लेख करके। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो 20 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हर क्वेश्चंस का जवाब दिया करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग जुड़ जाएं इस चैनल से। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके। दूसरों की आप लोग हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में तो डबल स्टार लगाइए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस में बहुत ये क्वेश्चंस रिपीट होता है एग्जाम में। ओके, चलिए ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस तो माइंड में सेट हो गया होगा, ये गलत ही नहीं हो सकता। तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? सभी को पता होगा। राज्य राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959। डेट पूछे तो 2 अक्टूबर, सन पूछे तो 1959। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछे तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का जो है सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा? और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा करता हूं बीच क्लास में या लास्ट में, तो उसका भी आप लोग जरूर जवाब दिया करें। नहीं पता हो तो आप लोग गूगल पे सर्च किया करें, बुक्स में सर्च करें आप लोग। इससे क्या होगा, जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। जब आप लोग जवाब ही नहीं देंगे, क्वेश्चंस को ढूंढेंगे ही नहीं, तो आपको फिर ऐसा नहीं मजा आने वाला है। तो प्लीज़ आंसर जरूर दिया करें। तो रबड़ का उत्पादक राज्य आपका केरल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, आंध्र प्रदेश की क्या है आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए पूरे 28 राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अभी जो 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखना है। ठीक है, 2-3 तो याद ही होंगे। चलिए, भारत में जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आप लोग बताइए। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल एंड छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डबल स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। कैपिटल मतलब राज्य आपको दिखे, राज्य के नाम दिखे तो कैपिटल आपके मन में तुरंत आ जानी चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या होती है। ठीक है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ये भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूँ। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण है अखबारी कागज। ये अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? वैनसोंग स्मारक के लिए जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैनसोंग चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इत्माउदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्माउदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इत्माउदुल्ला का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है। तो इसको जो है बनवाए थे, किसने बनवाए थे? नूरजहां। नूरजहां अपने पिता की याद में बनवाए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये है आपका कंबोडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आज की क्लास में तो 30 प्रश्न हैं, 30 के 30 मतलब रामबाण वाले प्रश्न हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हल्के में मत लीजिएगा इस टेस्ट को आज। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किए थे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी स्टार लगा लीजिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए जो भी बीएड 2022 में करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग फील्ड में वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सेंड करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? विमल जालान है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? वो है जुकाम, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। कब घोषित किए थे? डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 नवंबर 2008 को घोषित किए थे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पे? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पे? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्री सीट लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, एग्जाम तक जुड़े रहें, 100% आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। चलिए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? क्यों? आंसर दीजिए सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इसका कारण परावर्तन है, इसलिए चमकीला दिखाई देता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। गैलेना एक खनिज है किसका? गैलेना एक खनिज है किसका? जवाब देंगे सभी लोग। गैलेना एक खनिज है किसका? लेड का है। ठीक, किसका है? लेड का। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका है? ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया था किसका? आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अमीबा का चलन अंग है क्या? अमीबा का चलन अंग है क्या? पादाप। क्या है? पादाप। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है?
89%। डाकघर से एक क्वेश्चन से याद आया कि सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है, तो अपने देश में है, भारत देश में है। डाकघर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है कि अभी हाल ही में कई स्टेट में डाक विभाग की वैकेंसीज आई हैं। अगर आपका 10th में 90+ है परसेंटेज, 90+ परसेंटेज है, तो आप लोग इस वैकेंसी को जरूर फिलअप करें। फ्री की नौकरी होती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपका जैसे मेरिट में नाम आता है तो आपको मतलब बुलाया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगी, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो आपका या आपके भाई बहन का किसी भी 90+ है हाई स्कूल में केवल, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। SC/ST का फ्री है। ज़्यादा डिटेल में देखना है, जानकारी लेना है तो नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे 10th में आपका कंप्यूटर था सब्जेक्ट, तो कोई आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल में वीडियो डालिए और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा अगर आपका परसेंटेज है तो। 90 से नीचे कोई चांस नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईद उल मिलादुन मनाया जाता है, ईद, ठीक है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सारनाथ में तो ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सांची मतलब मध्य प्रदेश में है, अशोक ने इसको बनाया था। तो इनका संबंध भगवान बुद्ध से, सांची स्तूप से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। पुराणों की कुल संख्या कितनी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी? सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अगर जोड़ा पूछे तो 23, संख्या पूछे तो 46 याद रखना है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं क्या? रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 के 30 मतलब रामबाण प्रश्न है। आज आप लोग बताइएगा क्लास आज की कैसी लगी, क्योंकि क्वेश्चंस बेहतरीन थे। आज आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। जब मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। पद आर्यच कारक का अर्थ क्या है? आर्यच कारक का अर्थ क्या है? रिसस कारक है इसका अर्थ, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग ज़रूर बताइएगा। नहीं पता हो, डायरेक्ट नहीं पता हो राइट आंसर, तो आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, बुक पे सर्च करिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। तो जितने भी भाई बहन लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी सीट का सपना है आपका भी, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फ्री PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।